कि जो यंग एज में आर्मी को यंग रखना होता है लड़ाई के लिए, तो यंग एज में अगर उनको रिटायर करना है तो उनके ऊपर 40-45 साल की उम्र में जो है बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, हायर क्लासेस में उनकी मैरिज और भी फैमिली जो ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो है OROP का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसके लिए हम मोदी गवर्नमेंट के आभारी हैं कि दे क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन रैंक वन पेंशन, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो है हमारे साथ बहुत धक्काशाही हो रही है। जिन लोगों के कहने से हम बॉर्डर पे जान लगाने के लिए तैयार हो जाते थे, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और आज OROP के टेबल पर जो है देखो तो मेजर से लेकर के और लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक उनके टेबल में कोई गलती नहीं है, लेकिन सिपाही से लेकर हवालदार तक थोड़ा थोड़ा दे दिया उनको, और नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनके साथ जो है बिल्कुल अन्याय किया। ये बात सबसे पहले हो रही है इस बार कि इसमें किसी की पेंशन को कम कर दिया गया है। सड़कों पे इसलिए है कि 23,000 करोड़ में से 97% को 3% मिला है, 3% को 97% मिला है। जो ज्यादातर शेयर है वो सब अधिकारियों के पास चला गया है। हम उनके ऊपर भरोसा करते रहे, वो हमारी पीठ में छोरा घूपते रहे। Like Captain Vig, this all we are very grateful to Modi ji for implementing the OROP, but our top brasses like air marshals, generals and commodores, they have not put up for us anything. They have taken everything for themselves. मेनली ये जो हमारे यंग सोल्जर आते थे जो 35-36 साल में रिटायर आते थे, उनके लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि उनकी बहुत ही कम सैलरी होती थी। तो उनको उस उम्र में घर भेज दिया जाता था जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी पैसे की। उनके बच्चे 5-6 क्लास में पढ़ रहे होते थे और वो जो थे उनको अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, उनकी मैरिज, सेटलमेंट सब करना पड़ता था। तो उन लोगों की सैलरी को हर साल रिवाइज करने के लिए OROP को लाया गया था। अब जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये भीड़ बहुत पहले इकट्ठी हो जानी चाहिए थी। हम बहुत लेट हो गए इसमें। 1973 में हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए था, जो हमारी पेंशन डाउन करी। क्योंकि जब 2014 में वन रैंक वन पेंशन दिया गया तो उसी टाइम पर जो उसकी में विसंगतियां थी उनको दूर नहीं किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि ORP 2 में भी विसंगतियों के ऊपर विसंगतियां थोप दी गई। लेकिन मैं ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को चेताना चाहता हूं कि ये विसंगतियों से जो धरना है, इसका एक्टिव सर्विस में जो अभी प्रेजेंट में जवान, JCO और ऑनररी अफसर हैं, उनके मनोबल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट में इसको सोच के फिर उनके साथ हमको बराबर पेंशन देने में बहुत अच्छा होता है। रोड पे आया हुआ है, इसलिए वो बात नहीं सुन रहा है। सभी उन्हीं के ऊपर से चलते आए, ऑफिसर्स के ऊपर से, लेकिन हमारा नहीं चल रहा है। जैसे उसका वॉर्स का जहाँ भी, यानी कि आप अफसरों को दोषी ठहराते हो? हाँ, कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जरूर 2006 से होता चला आ रहा है, लेकिन सभी चुप थे कि कुछ ना कुछ आ रहा है। वन रैंक वन पेंशन ये बेसिकली बना ही JCO जवान के लिए था, लेकिन इसमें जो सेकंड ORP आई है उसमें देखने को आया कि JCO और हमारे जो ऑनरी जो कमीशन अफसर थे उन टेबल से बाहर निकाल दिए गए।